Hello everyone, this is me Farhat Hussain and I am going to tell you lesson plan of English subject and our topic is adjectives. Okay, I have taken topic from grammar as you can see here, that is adjectives. Now let's start. At first you have to draw a box like this as you can see here. In the first one you will write teacher's name. Here you will write your own name, like I have written my name Farhat Hussain, and then you will mention date, then class in which you are going to teach, then subject that is English, and then topic. I have taken topic from the grammar, that's why I have written here grammar. मैंने topic जो लिया है वो grammar से लिया है, तो मैंने यहाँ लिखा है grammar adjectives. And then time duration I have mentioned 40 minutes. आप 45 मिनट्स भी लिख सकते हो बिकॉज सारे स्कूल में टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स होते हैं. दिस इज द जनरल टाइम ड्यूरेशन. ओके, सो यू कैन मेंशन हियर 40 मिनट्स और 45 मिनट्स. फाइन. नाउ अगेन आपको एक बॉक्स बनानी है लाइक दिस. हियर यू विल राइट कॉन्सेप्ट्स. ओके, एंड देन इन द सेकंड वन यू विल राइट टीचिंग पॉइंट्स. थर्ड में आप लिखोगे सब्जेक्ट स्किल्स. इन द नेक्स्ट वन यू विल राइट लाइफ स्किल्स. इन द फर्स्ट वन कॉन्सेप्ट्स, आप कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स फॉलो करने जा रहे हो यहाँ. दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, ये आप फॉलो करने वाले हो. टीचिंग पॉइंट्स में आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो. आप डिस्कशन करोगे, बच्चों के साथ एक्सप्लेनेशन दोगे. ओके, सो यू विल राइट हियर डिस्कशन, एक्सप्लेनेशन, और भी कुछ आपके पास है देन यू कैन राइट हियर. सब्जेक्ट स्किल्स, अब आप जो सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है आप उसके लिए बच्चों में कौन कौन सा स्किल डेवलप करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक. तो आप उसमें रीडिंग स्किल डेवलप कर रहे हो, देन लिसनिंग स्किल्स, then speaking skills, then writing skills, LSRW you can say in short. अब आप लिखोगे there will be a box life skills. Many of them don't write it, but if you write it then it will be impressive. अगर आप ये यूज़ करते हो लाइफ स्किल, देन जो भी आपका कोई अगर आपके लेसन प्लान को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो थोड़ा आपका लेसन प्लान थोड़ा इम्प्रेसिव लगेगा बाकी लोगों के कंपेरिजन में. ओके, तो आप लिख देना लाइफ स्किल्स. हियर यू विल मेंशन able to differentiate between living things or non-living things on the basis of their qualities. जैसे कि मैं एडजेक्टिव्स पढ़ाने वाली हूँ, इसका क्या यूज़ है लाइफ में बच्चों का, तो वो क्या कर सकते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. किस बेसिस पर, उनकी क्वालिटीज़ पर, उनके क्वांटिटी पर, उनके कलर, शेप, साइज एट्सेट्रा. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. आप यहाँ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे. ठीक है, फर्स्ट आप लिखना है आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. जनरल ऑब्जेक्टिव्स मतलब आपके पढ़ाने से क्या हो सकता है. इंग्लिश का मेन क्या जनरल ऑब्जेक्टिव्स होता है, सामान्य उद्देश्य इन हिंदी. ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब इस टॉपिक को पढ़ाने से क्या आपका क्या उद्देश्य है, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है. ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स मतलब पूरे ओवरऑल इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है, और ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है हेयर एज यू कैन सी दिस इज़ फॉर द टॉपिक. ओके, दैट इज़ फॉर एडजेक्टिव्स स्पेशली. It is called as विशिष्ट उद्देश्य. Okay, here you will in the general objectives you can put so many points. I have written here 3 points as you can see. मैंने 3 points लिखा है. To enable the students to speak and write correct English. आप मेरा जो मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंग्लिश के थ्रू मैं बच्चों को क्या कर सकती हूँ, उनको इस लायक बना दूँगी कि वो सही से इंग्लिश बोल और लिख सकते हैं. Then my second point is to make the students acquainted with the rules of English grammar. बच्चे इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स है उससे अवेयर हो जाएंगे. थर्ड क्या है कि मैं उनके अंदर डेवलप कर दूंगी इंग्लिश लैंग्वेज की जो कमांड है उन पर कमांड हो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज पर. उनके अंदर ऐसा डेवलप करूंगी स्किल टू एनेबल देम टू डेवलप अ कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, नाउ मूविंग टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. अब हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं. देन आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ to expose the students the use of adjective and its various kinds. हम बच्चों में क्या कर सकते हैं, हम उनके अंदर ये डेवलप कर सकते हैं कि बच्चों में जो एडजेक्टिव अब वो पढ़ा उन्होंने उसमें क्या क्या उनको यूज़ कर सकते हैं, वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो उनके अंदर मतलब कि एडजेक्टिव्स का यूज़ वो जान लेंगे हम हमारे टीचिंग के थ्रू, और उनके वेरियस काइंड्स को हम बता देंगे मेरा ये ऑब्जेक्टिव्स है. ठीक है, सेकंड में टू एनेबल देम टू डिफाइन एंड क्लासीफाई एडजेक्टिव्स. मेरा सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे जो है वो एडजेक्टिव्स को डिफाइन कर पाएंगे. दे विल बी एबल टू डिफाइन इट और क्लासीफाई भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर काइंड्स. ठीक है, दिस इज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, हियर यू विल राइट प्रोसीजर मेथड. इन प्रोसीजर मेथड वी यूज टू राइट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन. ओके, यहाँ हम क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लिखते हैं.
तो आपको यहाँ अगेन यू हैव टू ड्रॉ बॉक्स, आप बॉक्स बनाओगे। फर्स्ट में लिखोगे मेथड्स, इन द सेकंड वन यू विल राइट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी यूज्ड, थर्ड में आप लिखोगे एक्सपेक्टेड आंसर्स। मेथड में आप क्या कर रहे हो, आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, बिकॉज यू हैव टू चेक देयर प्रीवियस नॉलेज ना, यू हैव टू चेक प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, आपको बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है। सो यू विल राइट हियर चेक फॉर प्रीवियस नॉलेज, दिस इज द मेथड विच यू आर गोइंग टू अप्लाई। इंस्ट्रक्शनल स्टडी यूज में आपको क्वेश्चंस लिखना है, जो क्वेश्चंस आप पूछोगे, ओके। तो हाँ, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल, मैंने यहाँ TLM क्या यूज़ किया है, बलून्स यूज़ किया है, ओके। सो जो मेरा क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, बलून से है। मैंने सपोज आप बलून्स दिखाओगे बच्चों को एंड देन यू विल आस्क व्हाट आर दिस, देन दे विल रिप्लाई दीज आर बलून्स। देन यू कैन आस्क हाउ आर दिस बलून्स लुकिंग, तो बच्चे क्या रिप्लाई करेंगे, सम बलून्स आर लुकिंग स्मॉल एंड सम आर बिग। आपको क्या करना है, कुछ छोटे बलून्स, आप साइज़ ऑब्वियसली सारे तो सेम होंगे नहीं, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े हो जाएंगे, तो आप उनको बोलोगे कि सॉरी, बच्चे आपको बोलेंगे कि हाँ मैम या सर, जो बलून्स है वो क्या छोटे हैं कुछ बड़े हैं, ओके। देन अगेन यू विल आस्क क्वेश्चन, और जो आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होता है गाइज, वो आपके बच्चों के आंसर से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि आपने पूछा क्या है, तो उन्होंने बोला बलून्स, अब इस बलून से फिर से आप रिलेट करोगे कि ये बलून्स किस तरह दिख रहा है, तो बच्चे बोलेंगे छोटा बड़ा जो भी हो, और फिर आप इस वर्ड्स, फिर इनके आंसर्स को फिर से क्वेश्चन में मतलब कि इंक्लूड करोगे, उससे फिर क्वेश्चन बनाओगे। जैसे यहाँ मैंने बनाया, व्हाट डू दिस वर्ड्स स्मॉल एंड बिग रिप्रेजेंट, ये जो स्मॉल एंड बिग वर्ड यूज़ किया बच्चों आपने, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। देन बच्चे जो हैं वो स्पीचलेस हो जाएंगे, दे विल बी स्पीचलेस, देन यू विल राइट हियर नो रिस्पॉन्स, ओके। अब आपका आता है, आप अपने टॉपिक को यहाँ इंट्रोड्यूस करोगे कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हो। स्टेटमेंट ऑफ द एम इन हिंदी, इसका मतलब होता है उद्देश्य कथन, ठीक है। नाउ अब बच्चों को आप इंट्रोड्यूस करोगे, टुडे वी शैल लर्न अबाउट एडजेक्टिव, ओके। अब आप स्टार्ट करोगे, इंट्रोडक्शन दोगे, अब एडजेक्टिव्स को डिफाइन करोगे कि एडजेक्टिव होता क्या है, क्या क्या काइंड्स है, एग्जांपल्स सारे बताओगे आप। इंट्रोडक्शन में आप डिफाइन कर दोगे पहले, जैसे मैंने लिखा है, एक बार मैं रीड कर दे रही हूँ। एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड विच इज यूज टू डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। It tells us what kind of, how many, what color, etc. any person, place, animal or thing is. Okay, this is the definition. This is all about adjective. Now I have mentioned some examples. Balloon is red, I am tall, she is good, and I have underlined that word which is adjective here. Okay, those words which are adjectives I have underlined them. मैंने underline कर दिया है उन adjectives को। And then आप फिर kinds बताओगे, there are 10 kinds of adjectives, ठीक है। क्लास 5th में तो 10 काइंड्स पढ़ना नहीं होता, बट मैंने लेसन प्लान बनाया तो मैंने सोचा कि मैं आपको सारे काइंड्स बता दूँ यहाँ, ओके। तो आप जो भी जितना तक पढ़ाना चाहते हो वहाँ तक का बनाओगे आप, ठीक है। आप काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स बताओगे, देन इस तरह से आप उसको डिफाइन करते जाओगे विथ एग्जाम्पल्स, आप उसको शो भी कर सकते हो जब आप पढ़ा रहे होगे, तो इस तरह से आपके काइंड्स ख़त्म हो जाएंगे। एंड देन एक बार मैं फिर से दिखा दूँ कि आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, थोड़ा देखो आप, दिस इज़ द, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ओके। फर्स्ट आप देख सकते हो नंबरिंग वाइज, फिर मैंने यहाँ से डिफाइन किया है, एंड देन सारे वही मैंने किया, सबको डिफाइन किया है, देख सकते हो आप, एज यू कैन सी। फिर मैंने यहाँ इंड कर दिया, मतलब 10 काइंड्स हमारे हो गए, देख लो आप। नाउ अब हमारा टॉपिक तो हमने चलो पढ़ा लिया, अब हमारा लेसन डेवलपमेंट, ओके। इन द लास्ट यू विल राइट लेसन डेवलपमेंट, ओके, एंड फॉर दिस यू विल ड्रॉ अ बॉक्स लाइक दिस। कॉन्सेप्ट्स, इन द फर्स्ट वन यू विल राइट कॉन्सेप्ट, दूसरे में आप लिखोगे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, TLMs, असाइनमेंट्स। मैंने आपको बताया था मैंने बलून्स यूज़ किया था, ठीक है। अब बोर्ड चॉक बुक ये तो हर क्लास में होते हैं, तो मैंने वहाँ पर मेंशन नहीं किया आपको बोलने वक्त, बट आप यहाँ मेंशन करोगे TLMs में क्या क्या यूज़ किया आपने, बोर्ड यूज़ किया, चॉक यूज़ किया, बुक, बलून्स, ओके। कंसेप्ट में आपने एप्लीकेशन, आपने उसे अप्लाई करके दिखाया, एनालिसिस किया, सबको डिफ्रेंशिएट किया एंड बहुत कुछ आपने बताया उसके बारे में, एनालिसिस किया एडजेक्टिव्स टॉपिक को। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी आपने क्या क्या किया, आपने क्लास डिस्कशन किया, है ना, एक्सप्लेनेशन विथ वेरियस एग्जाम्पल्स, आपने एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल्स के साथ। देन आपने क्वेश्चन पूछा, है ना, क्वेश्चंस आस्क्ड। अब आपने असाइनमेंट्स क्या दिया बच्चों को,
देन आपने सपोज करो आपने दिया राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, यू कैन राइट एनीथिंग हियर। देन आपने असाइनमेंट से मेंशन कर दिया, ओके। अब आप आ जाओगे रिकैपिचुलेशन पर। गाइस रिकैपिचुलेशन में हम क्या करते हैं, हम समरी बताते हैं बच्चों को, ओके। एज यू कैन सी हियर आई हैव ड्रॉन अ फ्लो चार्ट, मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है एडजेक्टिव्स टॉपिक से रिलेटेड। आप देख सकते हो एडजेक्टिव्स, फिर मैंने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखा है, किसको डिस्क्राइब करता है तो नाउन और प्रोनाउन को करता है, ओके। अब ये इसके नाउन प्रोनाउन को के क्या किस चीज़ को मतलब डिस्क्राइब करता है, तो उसके कलर, शेप, साइज़, क्वालिटी, क्वांटिटी एट्सेट्रा। इस तरह से आप थोड़ा सा एक मतलब कि अच्छे दिखाने के लिए आप अपने वो कैप्चुलेशन में फ्लो चार्ट बना सकते हो, कलर कर सकते हो, ताकि ये थोड़ा आपका अच्छा अट्रैक्टिव लगे, ओके। सो दिस वाज माय लेसन प्लान। सो गाइज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एडजेक्टिव्स पढ़ा रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, यू कैन चेक आउट, ओके। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।